please come on the dais and do the review. To give me the opportunity to speak in front of you all. So, as sir introduced me, I am Professor Komal, Assistant Professor in Commerce and Management Department in AS Group of Institution, Kalal Majra. Today, standing in front of you all to give some lights on the topic angel funding and venture capital investment for early age entrepreneurs. So without further delay, I would like to start the session with the first word, that is entrepreneurship. So first thing before starting the session comes in my mind is, what is entrepreneurship? Who are entrepreneurs? Okay, कि entrepreneurs होते कौन है और entrepreneurship होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होगा कि entrepreneurship क्या है, तभी हम आगे फर्दर कुछ पढ़ेंगे. तो entrepreneur is a person who just have good amount of ideas in their mind. Okay, the content of idea should be best. Like अगर आपके पास सिर्फ idea that what you want to do in your future business, okay, just अगर आपके पास idea है तो आप क्या हो, एक entrepreneur. Entrepreneurship क्या है? वो जो आइडिया है उसको अगर आप आगे लेकर जा रहे हो, फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद जो आउटपुट आ रही है आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. टुडे माय टॉपिक इज एंजल इन्वेस्टर्स. हु आर एंजल इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स कौन है? सबसे पहले इन्वेस्टर इज अ पर्सन जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी कैपिटल की, अपनी जो उसके पास अमाउंट है, मनी है, उसको जब इन्वेस्ट करता है तो गेटिंग हाई यील्ड, हाई रिटर्न, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं कि वो कौन है? एक इन्वेस्टर है. इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है. हम भी अपनी डेली लाइफ में कुछ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस या फिर अब से अच्छी रिटर्न लेने के लिए, तो हम क्या है? इन्वेस्टर हैं, राइट? तो वर्ड एंजल इन्वेस्टर हमने डिस्कशन करनी है एंजल इन्वेस्टर के बारे में. तो एंजल क्यों बोला गया उन्हें? एंजल इस वजह से बोला गया, एंजल का मीनिंग क्या? जो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर रहे हैं. तो यू ऑल आर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. In my eyes, you all are very successful entrepreneurs. So, to be a successful entrepreneur, first thing you need is funds. After having an idea, what you need to have is funds. तो वो funds अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक person के पास sufficient amount of funds हो. तो sufficient amount of funds नहीं है, तो उस वजह से हमें as an angel हमारे लिए कौन काम कर रहा है? angel इन्वेस्टर्स. तो एंजल इन्वेस्टर्स हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? एज एन एंजल्स. सो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि हमारी जो एसेट है वही हमारा आइडिया. हमारा आइडिया हमारी क्या है? एसेट है. क्योंकि बिजनेस में हमारे पास जो एसेट्स है वो क्या क्या हो सकती है? कि लैंड है हमारे पास. मैं सपोज मैं एक शॉप ओपन करने वाली हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, एक शॉप ओपन करती हूँ. दैट मीन्स कि मेरा जो बिजनेस है वो क्या है? शॉप का. तो उसके लिए मेरे पास एसेट्स क्या होंगी? लैंड, उसके अंदर जो फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें होंगी. बट इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यू जस्ट हैव आइडिया. तो वो आइडिया ही आपकी एसेट है. वो आइडिया से ही आगे आप फर्दर जो काम करने वाले हो वो करोगे. ठीक है, तो आपके पास जो आइडिया है वो क्या है? एसेट. होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल. तो उसके बाद मैं ये बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले कोई प्रोसेस जो स्टार्ट होती है तब कहाँ से स्टार्ट होती है? आइडिया जनरेशन से. तो जब आइडिया आ गया, लेट्स सपोज आपके पास आइडिया है कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस इज ऑफ एनी काइंड, लाइक यू वांट टू एस्टैब्लिश अ प्रोडक्ट. ठीक है, एक प्रोडक्ट आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करने का आपके पास आइडिया है कि हाँ, इस चीज़ की मैंने डिमांड फोरकास्टिंग कर रखी है, इस चीज़ की बहुत अच्छी जो हमारी डिमांड इन फ्यूचर में रहेगी और मैं बहुत अच्छा अर्न कर पाऊंगी या पाऊंगा. ठीक है, तो उस वजह से आप क्या कर रहे हैं? आपको किस चीज़ की
राइट। तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड्स की। अब वो फंड्स है, अगर मेरे पास फंड्स नहीं है तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए वो काम? नो, माय आंसर इज नो, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देयर आर सम इन्वेस्टर्स जो कि हमारे उस आइडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो वो जब रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए तो उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स, राइट। तो हमारा जो मेन टॉपिक एंजल इन्वेस्टर्स का है। अब एंजल इन्वेस्टर्स कुछ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से भी हो सकती हैं, या उसके अलावा जो एंजल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर जो फर्म्स हैं वो भी आकर के करते हैं। बट एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एक पर्सन होता है। वेंचर कैपिटल में एक फर्म इन्वेस्ट कर रही है, बट एंजल इन्वेस्टर्स में एक पर्सन आकर के इन्वेस्ट कर रहा है अपनी अमाउंट को। तो जस्ट स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमारे आइडिया से। आपके पास आइडिया है, आगे का काम कौन कर रहे हैं? एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। होपफुली इतना आपको क्लियर हो रहा है। अब तो हमारे पास यूथ है, हमारे पास आइडिया है, हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, देन डेफिनेटली वी कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन आवर फ्यूचर टाइम पीरियड, राइट। तो हम फ्यूचर टाइम पीरियड में हम क्या अच्छे एंटरप्रेन्योर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अच्छा इन्वेस्टर अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू ऑल, लाइक यूथ। तो जो MBA स्टूडेंट्स हैं उनको इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना, दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेमिनार, ओके। सो सबसे पहले लेट्स सपोज आई हैव एन आइडिया, बट कोई पर्सन है जिसके पास आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? यू शुड डू सेल्फ एनालिसिस। अगर मेरे पास आइडिया नहीं है तो मैं क्या करूंगी? अपने आप को एनालिसिस करूंगी सबसे पहले कि मेरे आइडियाज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उससे पहले हम क्या एनालिसिस करते हैं? स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। 4 वर्ड्स SWOT, strength, weaknesses, opportunities and threats. That in which field I am good at, what are my weaknesses, what the opportunities are in the economy which I can grab, what are the threats ourselves, so that हम एक अच्छा आइडिया जनरेट कर सकें। सबसे पहले आप ये देखोगे कि ठीक है, अगर मैं किसी प्रोडक्ट में बहुत अच्छी हूँ, अगर हम इस चीज़ में बेस्ट हूँ। अब वीकनेसेस भी होंगी कि हाँ ठीक है मैं सब चीज़ों में अच्छी हूँ, बट कुछ वीकनेसेस होंगी, उनको एनालिसिस करो। फिर अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस करो कि क्या अगर मैं ये प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रही हूँ, क्या उस चीज़ की डिमांड करेंगे लोग? स्टार्टिंग द थिंग, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स। तो उससे क्या होगा? आपने एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया मार्केट में, बट लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पे आइडिया आपका फ्लॉप हो जाता है। तो बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यू शुड take care of 4 things, that is strength, weaknesses, opportunities and threats. After this, in this session we will cover everything you need to know about the angel investing and venture capital funding. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो आइडिया वैलिड है। Let's suppose I want to purchase a refrigerator of company LG and in grey color. Okay, मेरे पास एक आइडिया है सिर्फ कि मैंने एक रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, वो ग्रे कलर में होगा, LG कंपनी का होगा। बट मुझे क्या उसको वैलिडेट करने की जरूरत है? बिल्कुल है कि क्या वो वैलिड है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो उसको वैलिड से आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम दोबारा से आइडिया को चेक करेंगे। तो आइडिया चेक करने के बाद जो हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं दैट इज वैलिडेशन, कि क्या मेरा आइडिया वैलिड है या नहीं है, क्या उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। These are the things we should keep in our mind while maintaining any kind of idea or before going to any investment. So the first thing is angel investment. Angel investment is the investment of money made by the highest worth individuals, typically and entrepreneurs. That means जो high worth companies हैं, जो high worth individual हैं, जो कि companies में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और now they have high worth. Okay, अब उनकी worth बहुत है, उनके पास ample amount of money है कि वो आपको help कर सके। They are the investors. Angel investment वही करते हैं जिनके पास high net worth जिनकी होती है। तो किस चीज
जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनमें स्टार्टअप्स के लिए किया जाता है, और जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है उनमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके लिए किया जाता है, और ये इंडस्ट्रीज करती हैं और वो एंजल इन्वेस्टमेंट काम करता है एक इंडिविजुअल जिसकी हाई नेट वर्थ है। तो इसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे लास्ट स्लाइड में, लास्ट पैराग्राफ, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल फंडिंग और व्हाई स्टार्टअप्स नीड दैट, ये 3 कॉलम्स बन रखे हैं। इसमें क्या है कि एंजल इन्वेस्टर्स आर टिपिकली वेल्दी इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स। ये वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास अच्छी अमाउंट ऑफ कैपिटल मनी है और ये अपना जो स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस उनकी हेल्प करने के लिए रेडी। तो वो होते हैं हमारे एंजल इन्वेस्टर्स जो अपनी मनी को लगाते हैं, ठीक है। और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या है, वेंचर कैपिटल फंडिंग में क्या है कि वेंचर कैपिटलिस्ट आर फर्म्स। ये कौन है, फर्म्स हैं जो कि इन्वेस्ट करती हैं स्टार्टअप्स में और अर्ली स्टेज कंपनीज में जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अब रिस्क किसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, रिस्क किसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंजल इन्वेस्टर्स जो कि ऐसे बिजनेस को रन करने जा रही हैं जो कि अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। यू जस्ट हैव आइडिया अबाउट दैट, नथिंग एल्स। तो एफिशिएंटली अपने काम को फ्यूचर में रन करने के लिए आप जो आइडियाज को वैलिडेट कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिस्की जो आपका बिजनेस है उसमें इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना है। तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग कंपेयरिंग पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। उसके बाद जब आपने वैलिडेशन कर ली, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, उसकी क्या करना जरूरी है, उसकी एक स्टोरी राइटिंग करना जरूरी है, उसकी एक पोजीशनिंग करना जरूरी है। अब मेरे माइंड में कोई आइडिया है, आपके तक कब डिलीवर होगा वो, जब मैं उसको वर्बली बोल के दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग करूंगी, राइट, कि हाँ मैं इस बिजनेस में ये काम करने वाली हूँ, इसमें मैंने इतना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ और इतना फ्यूचर में अर्निंग होगी और मैं इन रिटर्न आपको इतनी अमाउंट दूंगी। देन ओनली वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके जो आइडियाज हैं उनकी फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे। ओके, तो स्टोरी टेलिंग करना, स्टोरी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर मेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी कि हाँ सर मैं ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली हूँ और इसकी मैंने वैलिडेशन अच्छे से कर रखी है, इसकी फ्यूचर में बहुत अच्छी डिमांड होगी और ये मेरी स्टोरी है, मैंने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, इतने मेंबर्स मैंने साथ में लिए थे, तब ही वो जाके जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो चलेंगी और कोई भी इन्वेस्टर आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको पास ऑन करेगा। होपफुली इट इज क्लियर। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I let you know कि validate your ideas, then positioning of your product, after that monetary value कि कितनी monetary value रिटर्न हमें मिलेगी कि आप इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट तो ले रहे हो, इन रिटर्न आप क्या देंगे उनको, तो monetary value डिसाइड करना is also very important, and after that how much you invest till today कि अभी तक आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आपने अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया, प्रोसेस एंजल इन्वेस्टमेंट का वो चलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री कि क्या ही नया कॉन्सेप्ट है कि इससे पहले किसी कंपनी ने इसको स्टार्ट नहीं किया, इसको यूज नहीं किया, क्या पहले पर्सन होंगे जो इसको स्टार्ट करने वाले हैं? नो, इट हैज इट्स ऑन हिस्ट्री एंड हु कैन बी द एंजल इन्वेस्टर। History is angel investment can be traced back to the early 20th century in America. Early 20th century में अमेरिका में ये ट्रेस किया गया सबसे पहले, while venture capital funding took off in Silicon Valley in the 1960s. जो venture capital है वो 1960s में सिलिकॉन वैली में स्टार्ट किया गया, बट जो angel investment है वो ट्रेस किया गया back 20th century. Who can be the angel investors? Angel investors कौन हो सकते हैं? Angel investors are high net worth individuals who meet the securities and second चीज क्या होनी चाहिए कि securities and exchange commission से वो पास होना चाहिए, उसके requirements को meet करता होना चाहिए। और angel investors कौन हो सकते हैं? The role of angel investors कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ funds प्रोवाइड कर रहे हैं, ये funds के sources हैं, नो, ये आपको मेंटरशिप भी देते हैं। होपफुली यू नो
नो अबाउट मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब आपको गाइड भी करते हैं दैट हाउ शुड यू मूव फर्दर, कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए कि आपका जो आगे जाके जो बिजनेस रन करने आप जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से और स्मूथली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रन हो सके। तो वो आपको सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑल्सो, आपको मैंने बोला कि एंजल इन्वेस्टर्स के पास आप जा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आएगा कि मैम आप बोल रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योर बिजनेस, तो आप कैसे उनको मीटअप कर सकते हैं, कैसे उनके तक रीच कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने अपनी पिच बनाना। पिच मतलब मेन आइडिया, मेन कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले आपकी पिच होनी चाहिए उस आइडिया पे जो आप ले रहे हैं, इसके सामने आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद VC यूजुअली इन्वेस्ट लार्जर अमाउंट इन एक्सचेंज, दे इन्वॉल्व इन लेटर स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स लाइफ। ये भी चीज़ आपके साथ डिस्कस की है कि जो स्टार्टअप्स हैं उसकी जो आगे जो फर्दर स्टेजेस आएंगी अर्ली स्टेज के बाद, तो उसमें जो ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इनमें की डिफरेंस यही है कि एक में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर है, आप आकर के अपना आइडिया बता रहे हो और आइडिया बताने के बाद अभी आपने एक बार मार्केट में विजिट नहीं किया है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, नेचुरली इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। और जो सेकेंड चीज़ है वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो जो रनिंग बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपका एज कंपेयर कम जो रिस्क इन्वॉल्व होगा। So hopefully you are clear with the difference between venture capital and angel investors. And after that, next slide please. वेंचर कैपिटल या फिर इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेने का, और उसके बाद स्टेजेस क्या हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है इन्वेस्टर्स की आपसे, कि आपसे वो क्या इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन रिटर्न क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज क्राइटेरिया, जब तक नहीं होगी लॉन्ग टर्म विजन के साथ साथ वो विजन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन होनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लियर स्ट्रेटेजी, एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे किसी काम को करेंगे, कि उसके मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इस तरह से आप एक क्या प्रॉपर मेंटेन करोगे, एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करोगे कि इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग विजन, देन आफ्टर दैट क्लियर स्ट्रेटेजी एंड कंपेलिंग बिजनेस मॉडल टू शो पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ। आपको उनको क्या शो करना है, अपना पोटेंशियल, कि हाँ आई हैव पोटेंशियल टू डू सो, एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि आगे जाके फ्यूचर में ग्रो करूँगा और ग्रोथ को अचीव करूँगा। तो इस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है विजन, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी, उसके बाद एक कंपेलिंग बिजनेस आइडिया और पोटेंशियल। ये सबके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट। अगर आप सब चीजें कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो उनको जा करके, आपके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं है जिसको आप बोलने वाले हो, आप कॉन्फिडेंटली नहीं प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आइडिया र्यून हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेशन फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की? इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स विद द पोटेंशियल टू रीच $100 million in revenue with 5 to 7 years. कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं 5 to 7 years में, so that investors इस तरीके की कुछ जो इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, वो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स चाहिए होते हैं कि जो एक विजन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग विजन रखते हैं कि हाँ हम फ्यूचर में इतना पोटेंशियल रखते हैं कि हम इतना रेवेन्यू इतने सालों में, 5 से 7 सालों में इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि आपका रेवेन्यू ही ये बताएगा कि आप इन रिटर्न उनको क्या पे करोगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन रखो कि हाँ इतना रेवेन्यू
टीम, फिर उसके बाद मार्केट अपॉर्चुनिटीज और क्लियर पाथवे। ऐसा ना हो कि आप उनसे फंडिंग तो करवा रहे हैं, उसके बाद आपका जो पाथवे है वो क्लियर नहीं। पाथवे क्या है कि रास्ता आगे का, कि आगे आप क्या करने वाले हैं। अगर वो आपको वही क्लियर नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स विल नॉट इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, फॉर श्योर दे विल नॉट करते। तो उनको पता होता है कि हम जो बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, चल रहा है, हम उसमें इन्वेस्ट करें। अगर वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ परफेक्शन, दे डोंट एक्सपेक्ट एनी परफेक्शन, they just need a proper plan, a proper product demonstration. Okay, अगर आप इस चीज में लैग कर रहे हैं तो आप उसको रिपीट कीजिए। जो अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग यूज की गई है कि फ्लेक्सिबल टर्म्स है और मोर इन्वॉल्व मेंटरशिप है। इसमें मेंटरशिप ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। मेंटरशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि गाइडेंस कि आपने कैसे बिजनेस को रन करना है, क्या क्या करना है, इसके रिगार्डिंग जो फर्दर मेंटरशिप होगी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। पर कॉन्स भी हैं, जैसे कि इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। अभी तक आपने वो बिजनेस जो मार्केट में नहीं लाया और पहली बार वो बिजनेस को लेके आ रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली हाई रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बाद लेस कैपिटल जो है वो लेस है एज कंपेयर टू वेंचर कैपिटल फंडिंग। बट वेंचर कैपिटल फंडिंग में क्या प्रॉस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं कि इसमें ज़्यादा कैपिटल आपको मिल रही है विद एक्सपर्टीज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म्स इन्वॉल्व होती है, तो इसमें एक्सपर्टीज आपको मिल जाती है। इसके बाद कर रहे हैं तो आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड है, हाउ टू सीक इन्वेस्टर्स, द पिच के बारे में आपको बताया कि पिच कंपेलिंग होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट इन्वेस्टर्स को आप कैसे सीक करते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन सीक आउट द इन्वेस्टर्स, एंड आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अ स्टार्टअप शुड हैव क्लियर पिच। इसके रिगार्डिंग हमने बात की कि क्लियर पिच होना सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी एंटरप्रेन्योरशिप उसकी क्लियर पिच के अराउंड ही घूम रही है कि क्लियर पिच होना बहुत जरूरी है। कंपनीज, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनीज भी सिर्फ ले रही हैं। वेल नोन कंपनीज ने भी जब अपना स्टार्टअप किया है तो उन्होंने इन्वेस्टर्स की हेल्प ली है। जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कंपनीज की, दीज आर व्हाट्सएप, स्लैक और डॉलरशिप का। जो व्हाट्सएप है वेल नोन एप्लीकेशन है, सभी जानते हैं उसके बारे में। 2014 में इसको फेसबुक ने एक्वायर किया $19 बिलियन में। बट जब 2009 में ये स्टार्ट हुई थी तब इन्होंने इन्वेस्टर्स से जो फंड रेज किया था वो था $8 मिलियन इन्वेस्टमेंट ली। फिर उसके बाद स्लैक इज अ मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसमें बिजनेस मैसेजिंग होती है, मैसेजिंग एप्लीकेशन ही है ये भी। इट्स अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। स्लैक रेज्ड $427 मिलियन इन फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो आप देख सकते हैं कितना फंड है जो डॉलर शेप का। ये जो शेविंग एंजल जो फंडिंग कर रहे हैं अर्ली एज स्टार्टअप्स के लिए, तो आपको क्लियर रहना है अपने पाथवेज के रिगार्डिंग, प्रिपेयर रहना है एक पिच के साथ, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ आपको लिंक करके एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना है। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर